लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो जुड़ी हुई है इंश्योरेंस के साथ में। जी हाँ दोस्तों, वो इंश्योरेंस चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो और चाहे फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग गाड़ियों का इंश्योरेंस तो बहुत जल्दी कराते हैं और उसका रीजन एक होता है, सबसे पहला रीजन होता है गाड़ी का चालान, कि अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पे पुलिस वाले उसका चालान कर देंगे। और दूसरा इंश्योरेंस जो होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो गाड़ी का क्लेम मिल सके, ताकि उनकी गाड़ी का उनको पैसा वापस मिल सके। दोस्तों, 15 लाख 20 लाख 10 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस भले ही लोग करा लेते हैं, लेकिन आज भी भारत में बहुत सारे लोग अपना और अपने परिवार का इंश्योरेंस कराना भूल जाते हैं, या कहें तो लापरवाही कर जाते हैं, और या फिर उनके दिमाग में कुछ ऐसे मिथ होते हैं जिस मिथ की वजह से वो इंश्योरेंस को लेते नहीं है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ मिथक के बारे में, जिनको लोग अक्सर मिथक समझते हैं और इंश्योरेंस उस पर्पस से लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, इंश्योरेंस से जुड़े हुए मिथक। तो सबसे पहला जो मिथक है वो ये है दोस्तों कि इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि साल के आखिरी के महीने में, फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के आखिरी के 2 महीनों में, 3 महीनों में लोग हड़बड़ी में इंश्योरेंस लेते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर क्या होगा कि उनका टैक्स बच जाएगा। फिर वो आनंद फानंद में कोई लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी वो ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस जो होता है वो परिवार की सुरक्षा के लिए होता है। आपके ना रहने की उपस्थिति में आपके परिवार को एक वित्तीय सुरक्षा दे सके, इसके लिए इंश्योरेंस होता है। जबकि लोग ऐसा नहीं करते, लोग करते हैं इंश्योरेंस को टैक्स बचाने के उद्देश्य से। जबकि होना यह चाहिए कि इंश्योरेंस जो होना चाहिए वो पहले आपकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए, और सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस में आप पहले टर्म प्लान को लेना चाहिए, और साथ ही साथ परिवार की हेल्थ की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हाँ, 80C का पार्ट और 80D का पार्ट भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है, लेकिन आपकी पहली जो इंश्योरेंस की नीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए सुरक्षा। लेकिन अक्सर मिथक ये होता है कि इंश्योरेंस को सुरक्षा की दृष्टि से बाद में देखते हैं, पहले क्या देखते हैं कि पहले छूट मिल जाए, टैक्स की छूट मिल जाए, जो कि एक गलत मिथक है। दूसरा जो मिथक है दोस्तों वो है, कई बार अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूं, मेरा परिवार भी स्वस्थ है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत धारणा है। दोस्तों, कोई भी बीमारी कह के नहीं आती, और कोई भी अप्रत्याशित घटना, असामयिक घटना किसी के साथ भी हो सकती, भले ही कितना भी स्वस्थ व्यक्ति हो, किसी के साथ कुछ भी असामयिक घटना हो सकती है। इसके लिए आपको प्री प्लान रहना पड़ेगा, और प्री प्लान रहने के लिए आपको अपने परिवार के साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके खुद के लिए एक टर्म प्लान भी जरूरी है, ताकि अगर आपके साथ कोई असामयिक घटना हो तो आपके परिवार को एक वित्तीय सुरक्षा मिल सके। लेकिन अक्सर ऐसा करते ही नहीं है। लोग ये सोचते हैं मैं तो स्वस्थ हूं, अस्पताल में बीमार ही नहीं पड़ता, पिछले 5 7 10 साल से तो मैं कभी अस्पताल ही नहीं गया, मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये एक मिथक है दोस्तों, किसी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। तो उस अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए, क्योंकि घटना तो रुक नहीं सकती है, उससे परिणाम जो गलत हो सकते हैं उसके लिए इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। अगला जो मिथक है दोस्तों वो टर्म प्लान के लिए है। लोग क्या सोचते हैं कि टर्म प्लान तो बेकार होता है, इसमें पैसे तो वापस मिलते ही नहीं है। दोस्तों, टर्म प्लान वो सुरक्षा बीमा है जो कि आपको एक छोटे से प्रीमियम में बड़ा रिस्क कवर मिलता है। तो मान लीजिए कि आप एक 30 साल के स्वस्थ व्यक्ति हैं, और अगर आप टर्म प्लान लेने जाएंगे, अगर आपने 50 लाख का टर्म प्लान लिया तो आपका जो प्रीमियम आएगा वो 15,000 रुपए के आसपास आएगा। एक्चुअल प्रीमियम आपके एज के अनुसार और कंपनी के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से 15,000 के आसपास आपका प्रीमियम आएगा 50 लाख का इंश्योरेंस कवर अगर आप लेते हैं तो। दोस्तों, अगर आप हैं तो आप अपने परिवार की सारी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। टर्म प्लान आपके ना रहने की उपस्थिति में ही आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देगा। तो दोस्तों, अगर आप रह रहे हैं, अपने परिवार को सब वित्तीय सुरक्षा दे रहे हैं, तो आप अपना
टर्म प्लान में वापस पैसा मिले या ना मिले, मेरे ख्याल से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर आप जरा उस चीज की कल्पना कीजिए कि आप नहीं रहे आपके परिवार की पिक्चर से, तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादियां, आपके कोई लोन चल रहे हैं, वो सब खड़े हुए हैं, वो आपके पीछे वाले ही देखेंगे। तो आपके पीछे वालों के लिए अगर आपको भारी बंदोबस्त करना है, उसके लिए टर्म प्लान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए टर्म प्लान को बेकार मत समझिए। टर्म प्लान एक जरूरी आवश्यकता है जिसको लेना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आप करते हैं अपने परिवार से प्यार, तो टर्म प्लान से ना कीजिए इनकार। अगला जो है वो है मिथक कि इंश्योरेंस महंगा होता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान के प्रीमियम आप जितना जल्दी लेंगे उतना ही आपके प्रीमियम कम आएगा। आप अगर 30 साल की उम्र में टर्म प्लान लेंगे तो आपका प्रीमियम कम आएगा, लेकिन अगर आप वही 5 साल 10 साल डिले करके लेंगे तो आपका प्रीमियम शायद दुगने से ज्यादा आएगा। इसलिए समय रहते हुए इंश्योरेंस ले लीजिए, कभी महंगा नहीं लगेगा। तो ये भी एक जो मिथक है कि इंश्योरेंस महंगा होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप समय रहते हुए ले लेंगे तो इंश्योरेंस महंगा नहीं है। अगला जो मिथक है दोस्तों, ये बहुत कॉमन मिथक है। कई बार लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे पास तो हमारी कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है, वही सफिशिएंट है। लेकिन ऐसा गलत सोचते हैं दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप एक नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी आप कर रहे हैं, और आपने कंपनी ने आपको और आपके परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है। अब आप मान लीजिए कि आपने कंपनी ने आपका अचानक से ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे शहर में, जहां पे आप जाना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर क्या करेंगे? या तो आप नौकरी चेंज करेंगे, किसी दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे, और या फिर आप नौकरी छोड़ देंगे। दोस्तों मान लीजिए कि आपने नौकरी छोड़ी और नई नौकरी करने के पहले बीच में आपके 3-4-5 महीने का गैप रह गया, और उसी दरमियान आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य पे कोई अस्पताल में भर्ती होने वाला कारण हो गया। उस समय सोचिए दोस्तों, आपकी कंपनी ने आपका हेल्थ इंश्योरेंस खत्म कर दिया और आपके पास खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं। तो इस कंडीशन में आपको एक खुद के हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने लाइफ के किसी लेवल पे जाने के बाद आपने नौकरी छोड़ने की सोच ली कि मैं तो अब अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, और उस टाइम अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और फिर आप अगर खरीदने जाएंगे तो एक तो महंगा आएगा, और उस समय तक अगर आपके कोई बीमारी आ गई, जैसे कि बीपी हो गई, डायबिटिक हो गई, या आप कहीं स्मोक करने लग गए, या और कुछ बीमारी हो गई, तो आपको कंपनी प्रीमियम महंगा देगी। इसलिए अगर कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी लेकर चलिए। उसके और भी फायदे हैं। एक फायदा यह भी होता है कि कई बार कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ कोपे होता है, कि मान लीजिए कि 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपको दिया हुआ है कंपनी ने, और आपके क्लेम आ गए 1 लाख रुपए का, तो उसमें कोपे होता है 10% या 20%। उसका मतलब कि 1 लाख के प्रीमियम में 10,000 या 20,000 आपको खुद की जेब से देने पड़ेंगे। इसलिए कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त नहीं है, एक अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी लेकर रखे। अगला जो मिथक है वो मिथक है इंश्योरेंस में निवेश में बेहतर रिटर्न मिलता है। कई बार इंश्योरेंस लोग इसलिए भी ले लेते हैं कि इंश्योरेंस में रिटर्न मिल जाता है। 10 साल 15 साल 20 साल का प्लान ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि इंश्योरेंस में रिटर्न अच्छे मिलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी एंडोनमेंट पॉलिसीज होती है उसके रिटर्न बहुत कम होते हैं। अक्सर 6 से 7% के रिटर्न ही एंडोनमेंट पॉलिसी के साथ आते हैं। और अगर कोई यूलिप प्लान ले लेते हैं तो उसके अंदर भी प्रीमियम तो अच्छे होते हैं, रिटर्न भी अच्छे आते हैं, लेकिन शुरुआती चार्जेस बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यह होता है कि आप एक टर्म प्लान लीजिए, और जो आपके पास पैसा बच गया उसको आप किसी और इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाइए, जैसे कि म्यूचुअल फंड में लगाइए, या आपने कोई और प्लान ले लिया। इसलिए कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना करें। इंश्योरेंस एक सेपरेट टर्म प्लान ले और बाकी पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालें। अगला जो मिथक है दोस्तों वो है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी सभी जरूरतों के लिए काफी है। जैसे कि एक पॉलिसी ले ली और आप ये सोच रहे हैं कि उससे हेल्थ का काम हो जाएगा, उससे ही लाइफ का काम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको हेल्थ के लिए एक सेपरेट हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए, लाइफ के लिए एक सेपरेट टर्म प्लान लेना चाहिए, और किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के लिए आपको एक एक्सीडेंटल पॉलिसी लेनी चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मिथक है कि एक ही पॉलिसी से सारे काम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको एक सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। इसलिए इस मिथक को भी दूर कीजिए। अगला जो मिथक है
वो है क्लेम से जुड़ा हुआ। अक्सर लोगों को ये लगता है कि मैं तो चला जाऊंगा, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है। आपने इंश्योरेंस लिया और अगर आपने इंश्योरेंस लेते वक्त कोई भी जानकारी नहीं छुपाई तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग पॉलिसी लेने के चक्कर में कंपनी से कुछ ना कुछ जानकारी छुपा लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी रोग से पीड़ित है और आपने वो बताया ही नहीं और फिर आपके क्लेम आ गया। मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात बता रहा हूं कि आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी लेने गए तो आपने कोई चीज छुपा ली। और इंश्योरेंस जो होता है वो कुछ आयु सीमा तक आपके गुड फेथ पे चलता है कि जो आपने डिक्लेरेशन दे दिया उसके बेसिस पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको प्लान दे देगी। और उसके बाद आपने मान लीजिए 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आपके क्लेम आ गया और कंपनी ने उस समय कंपनी को ये पता लगा कि आपके तो वो बीमारी पहले से ही थी और उस कंडीशन में आपको क्लेम मिलने में दिक्कतें आएगी और फिर ये मिथक हो जाएगा शुरू कि क्लेम बहुत मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों अगर आप सारी बातें बता के इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेंगे तो आपको क्लेम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सारी बातें सारी जानकारी बताकर इंश्योरेंस लेवे, आपको क्लेम हमेशा मिलेगा। तो ये भी जो मिथक है कि क्लेम नहीं मिलता, ये गलत मिथक है। जारी जानकारी बताएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने में कभी भी आनाकानी नहीं करेगी। अगला जो मिथक क्या है कि इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ कुछ आयु वर्ग के बाद में लेवे तो ज्यादा अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस हर आयु वर्ग के लिए है। आप 25 साल के हैं और आपने जॉब शुरू कर दी और आपके लायबिलिटी शुरू हो गई तो आपके लिए इंश्योरेंस जरूरी है और इसलिए इंश्योरेंस हर आयु वर्ग के लिए है। कुछ ये सोचते हैं कि सरकारी योजनाएं बहुत है उनके लिए। तो दोस्तों सरकारी योजनाएं कुछ सम एश्योर्ड ही कवर करती है, साथ ही सरकारी योजनाओं की अपनी लिमिटेशंस है। सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस की अपनी लिमिटेशंस है। हर अस्पताल उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, या अस्पताल जुड़ा हुआ होगा तो कोई डॉक्टर जो स्पेसिफिक होगा वो उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर भी कुल मुश्किल से 2 लाख रुपए का मिलता है, तो 2 लाख रुपए से कोई जीवन में कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये मिथक है कि जो सरकारी योजनाएं है वो काफी है, वो गलत है। सरकारी योजनाओं के इंश्योरेंस से कुछ नहीं होता, इसलिए आपको अपने लेवल पे व्यक्तिगत रूप से भी इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों ये 10 मिथक हमने आपको बताए इंश्योरेंस के बारे में। इन मिथक को जानकर आपको ये समझ में आएगा कि इंश्योरेंस जो है वो टर्म प्लान जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, साथ ही साथ अपने परिवार के लिए एक बेहतर सुरक्षा देने के लिए आपको ये दोनों प्लान बहुत जरूरी होते हैं। कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस की बजाय खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, वो आपके लिए आने वाले समय में फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों इंश्योरेंस जो है वो मिथक नहीं होना चाहिए। मिथक ना होके आपको ये सोचना चाहिए कि इंश्योरेंस एक सुरक्षा की ढाल है जो कि आपके ना रहने की उपस्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देती है। साथ ही साथ आपके परिवार पे किसी भी प्रकार के अस्पताल के खर्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो एक बेहतर सुरक्षा देता है। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इंश्योरेंस के मिथक आपके टूटेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा इंश्योरेंस ले रखा है। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,